विधानसभा, जहाँ पे भाई साहब सबसे ज्यादा लोग गैदरिंग होते हैं उस, लेकिन भाई साहब वहाँ तैनाती के नाम पे कुछ बोला जाए तो भाई कुछ भी नहीं था उस लेवल। पूरी शहर को देखो मैंने घूम लिया और घूमने के बाद मुझे यही दिखा कि भाई साहब सिक्योरिटी के नाम पे इस शहर में कुछ भी नहीं है। हाय, जैसा कि तुमने कल दिल्ली में देखा कि लाल किला पे गेट नंबर 1 पे किस तरीके से ब्लास्ट होता है आईडी के थ्रू, और फॉरेंसिक जांच के बाद ये धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, एक्चुअली ये आतंकी हमला ही समझो, जो बाहर के लोगों ने नहीं, अपने खुद के घर के लोगों ने, मतलब जो हमारे इस इंडिया में रहने वाले कुछ लोग हैं उनके जरिए आरडीएक्स के थ्रू एक एक i20 गाड़ी रहती है हुंडई की, जिसमें नियर अबाउट अभी कुछ आइडिया नहीं कितने किलो का आरडीएक्स था, लेकिन उसी से हमला हुआ। क्योंकि देखो जो घटना कल की हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद था, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों की मानसिकता को क्या ही कह सकते हैं, जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लेकिन देखो वो एक कैपिटल था जो कि इंडिया की कैपिटल थी दिल्ली, और मैं भी एक कैपिटल में ही रहता हूँ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो मैं बाहर निकल ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के आज देखते हैं अपने, मतलब जो हाई पॉस्ट इलाका है, जैसे कि हजरतगंज हो गया। हजरतगंज में हमारा विधानसभा है, वहीं पे सीएम आवास है, और उसके आसपास की गोमती नगर, बहुत सी ऐसी जगहों मैं देखना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पुलिस के लिए की क्या तैनाती, क्या सुरक्षा है हम लोग के लिए के, अगर जो कल को ऐसा होता है या फिर होने को लेकर क्या रोकथाम कर रहे हो लोग, मैं इसी के लिए मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, आगे जितनी भी प्लेसेस मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो सारे प्लेसेस मेरे शहर के सबसे मोस्टली क्राउडेड प्लेसेस होंगे। मतलब वो यूँ समझो कि जैसे ये देख लो, ये आईटी चौराहा है, यहाँ पे अधिक से अधिक क्राउडेड मतलब भीड़ लगती रहती है। फिर वो भीड़ चाहे किस वजह से लग रही हो, ड्यूटी ट्रैफिक की वजह से लग रहा है, ये ड्यूटी किसी शॉपिंग की वजह से लग रही है, खाने पीने का कोई प्लेस है, मतलब यूँ समझो जितने भी प्लेसेस दिखाऊंगा मैं सबके सारे प्लेसेस बहुत ही अधिक ज्यादा भीड़ वाले तुमको दिखाऊंगा। और यहाँ फिलहाल देखने में देखो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब उतना ज्यादा ये लोग तैनाती नहीं किए। यहाँ पे देखो तुम्हें भीड़ तुम्हें दिख रही होगी, लोग कहीं से भी आ रहे जा रहे, कोई ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो यहाँ ना कोई पुलिस वाला तुम्हें दिख रहा है, ना कोई ट्रैफिक वाला दिख रहा है। मतलब अभी कल इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे। मतलब क्या ही कहा जाए इस बात पे। अब देखो मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक ऐसी हंसी वाली चीज दिखी जिसको मैं देख के साथ मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मैंने खुद गाड़ी रोकी और मैं देख तो दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, मतलब क्या ही आयरनी है सरकार की। बिन नदियां जीवन नहीं, बहती नदियों से आती है हरियाली, गोमती हमारी माता है इसे गंदा ना करे। मतलब सीरियसली यार, मतलब यहाँ से लेके वहां तक जितने थॉट दिख रहे हैं तुम्हें लिखे हुए इस पूरे पिलर पे, या क्या बोलते हैं इसको, साइड वाले इसको बैरियर पे, यूं समझो जितना दिखा तुम्हें दिख रहा है। अब तुम्हें गोमती नदी का हाल दिखाता हूँ भाई। ये देखो इतना गंदा है ना, इतना गंदा, इतना गंदा, तुम यूं समझो दिल्ली का यमुना और गोमती की नदी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब क्या ही है आयरनी सरकार की, पहले गंदा करती है उसके बाद फिर दिखाती है कि गंगा हमारी माता इसे गोमती हमारी माता इसे गंदा न करे। वाह भाई वाह। देखो जैसे दिल्ली का एक प्लेस फिक्स है सीपी, जो कैनॉट प्लेस के नाम पे जाना जाता है, सेम अब मैं पहुंच चुका अपने लखनऊ के सीपी पे। ये देखो ये हमारे लखनऊ का सीपी हजरतगंज, जो तुम दिल्ली के बराबर ही समझ सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है और नियर अबाउट समझ लो एक, मतलब 800 मीटर 900 मीटर 1 किलोमीटर रख लो तुम। ये विधानसभा जो होता है, आगे विधानसभा है राइट हैंड पे, वहां तक ये हमारा सीपी कहलाता है। तो आओ यहाँ पे देखते यहाँ पे क्या हाल है, क्योंकि देखो मेनली यहीं पे पता चलेगा कि क्या तैनाती है क्या तैनाती नहीं, कितनी अवेयरनेस है, कल की गलती को लेके क्या सीखे हैं लोग यहाँ के, कोई भी, मतलब चाहे पुलिस वाला फिर या कॉमन पर्सन। तो अभी हम लोग हैं हजरतगंज पे खड़े, और ये तुम्हारा देखो ये हजरतगंज का जो मेन चौक है, मतलब मेन चौराहा है, और यहाँ से तुम बैरियर्स को देख सकते हो, कितनी सारी बैरियर्स लगा रखे हैं लोगों ने। और ये बैरियर्स तुम यूं समझो जो मतलब 5 मीटर में जो रास्ता हम उस पार जाके सीधे, मतलब जो इस पार करके और यूं सीधा निकल सकते। तो ये जो रोड है, ये जो रोड जा रही है आगे, ये सीधा रोड तुम समझ लो वहां चारबाग गया रेलवे स्टेशन पे। इस मतलब तुम ट्रैफिक को कम करने के तुमने क्या ही नादानी के, क्या ही बोला जाए भाई साहब। मतलब
जब कोई आवाज ही नहीं उठाने वाला तो क्या ही है। तो देखो ट्रैफिक को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बैरियर लगा दिया। अब हमें इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए 500 मीटर चलना पड़ेगा। वेल डन, वेल डन। यूं सोचो मैं वहां से होते हुए आ रहा और होते 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 इस रास्ते होते होते आगे से मैं यू टर्न लेके यहाँ पे आके यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब भाई साहब ट्रैफिक मतलब क्या ही मतलब धज्जियां उड़ाएगी नियमों का। तुम यूं समझो कि जो रास्ते को 5 मीटर में कवर कर सकता उस रास्ते को मैंने कवर करने के लिए लगभग मैंने 500 का सीधे 1000 मान लो या तुम 800 मीटर मान लो कवर कर दिया। तुमने वहां बैरियर लगाया कि वहां ट्रैफिक जाम ना हो। यहाँ देख लो, यहाँ से लेके लगभग 150 मीटर तक के जहां जब तक यू टर्न नहीं ले लेते, ये जो तुम्हारा ये ये तुम्हारा जो लाइट वाला पोल दिख रहा है, यहाँ से यू टर्न लेना होता है और यहाँ से लेके वहां तक का समझो 150 मीटर का जाम लग रहा है। मतलब क्या ही है, सही है। मतलब भाई साहब रूट को डाइवर्ट करने के बाद भी तुम यूं अंदाजा लगाओ कि लगभग 1-1 किलोमीटर का जाम लग रहा है। वो भी कहाँ पे? यूपी की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ जैसे शहर में तुम विधानसभा के सामने जस्ट देखो 1-1 किलोमीटर का, भाई साहब ये तुम देखो 1-1 किलोमीटर का जाम लग रहा है। मतलब क्या ही बोला जाए। और एक साइड की बात नहीं, ये दोनों साइड का हाल है। भाई घर के साइड जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे कॉलेज दिख गया। अब एज अ इंडियन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना तो बाकी है। देखो वहां पे ये गाड़ी टो करने वाली खड़ी है, ये देखो ये ट्रैक्टर तुम्हें दिख रहा होगा, दिख जा, हाँ ये देखो गाड़ी टो करने वाली है। और एक बंदा रहता है देखो उसकी हंटर, अरे हटो यार, अबे हट जा। ये देखो सामने इस ब्लैक के पीछे एक हंटर तुम्हें गिरी हुई दिख रही है। वो बंदा क्या किया, 2 मिनट के लिए खड़ा करके सिर्फ पीटे इंग्लैंड में गया कुछ सामान लेने, मतलब छोटी मोटी बात थी उनकी। और देखो वहां गाड़ी गिरी पड़ी है। वो भाई सब गाड़ी आके टो करने लगे। देखो इंडियन पुलिस और इंडियन ट्रैफिक पुलिस, इन लोग का सबसे अच्छा काम यही होता है कि ये लोग यही काम सबसे तेजी से करते हैं। किसी की गाड़ी को टो करना हो गया या फिर चालान करना हो गया, इनसे यही सबसे बेहतर काम होता है। और बंदा गाड़ी खड़ा करके मतलब गाड़ी गिरा के इन लोग की कायदे में बजा रहा है। बजाना मतलब हाथापाई नहीं हो रहा है, जुबान से ही बजा रहा है। तो भाई लोग पूरी शहर को देखो मैंने घूम लिया और घूमने के बाद मुझे यही दिखा कि भाई साहब सिक्योरिटी के नाम पे इस शहर में कुछ भी नहीं है। मतलब कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी हादसा होने के बाद सीख लेना चाहिए, लेकिन कोई कुछ भी सीख नहीं लिया। तो फिर क्या ही बोलना। और ट्रैफिक नियमों की बात की जाए तो मतलब उसकी भी अलग किस्म की धज्जियां उड़ी पड़ी थी हर कोने कोने में। मतलब वो बचपन में होता ना था कि मम्मी लक्ष्मण रेखा बाजार से खींच के लाती थी, ढेर सारी चींटियां होती थी। कहीं भी तुम कहीं भी तुम लाइनें बना दो, चींटी अपने आप इधर उधर जा रही आ रही है। तो सेम वही हाल हमारे इस शहर के ट्रैफिक नियम के बारे में है। मतलब कहीं भी कुछ भी बैरियर लगा के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि ट्रैफिक को बहुत कम किया जाए। लेकिन ट्रैफिक कम होने की बजाय और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुकी है। मतलब क्या ही है यार, मतलब कुछ भी अवेयरनेस नहीं है शहर में। विधानसभा, जहां पे भाई साहब सबसे ज्यादा लोग गैदरिंग होते हैं उस मतलब विधानसभा को देखने के लिए, और वहां से वही रूट है जो हमारी चारबाग को जाता है। वहां पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी, तुम देख ही सकते, अभी भी देख लो। लेकिन भाई साहब वहां तैनाती के नाम पे अगर बोला जाए तो भाई कुछ भी नहीं था, उस लेवल की कोई तैनाती नहीं थी पुलिस वालों की, ना तो फिर वो ट्रैफिक वालों की कि कल की इतनी बड़ी हादसा हो भाई हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन नहीं, नहीं सीखना है तो मतलब नहीं सीखना है। वहां से तुम्हारा सीएम हाउस सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन फिर भी देख लो कितना कमी हुई पड़ी है लोगों की मतलब डिपार्टमेंट में। क्या ही बोला जाए भाई साहब, जब बड़े लोग नहीं सचे तो फिर छोटे लोग तो इस गरीबी में पिसेंगे ही, मरेंगे, उनका काम ही है मरना। तो अब फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और सच बताऊं जिस लेवल का मैंने सिक्योरिटी, जिस लेवल की मैंने ट्रैफिक देखा, देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ कि मतलब भाई साहब तुम लोगों ने उतनी बड़ी गलती से कोई सीख नहीं लिया। तो बस यार अब आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और क्या ही बोल सकते हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, मिलके डट के और सब लोग मिलके सामना करेंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। तो अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज यार इतनी मेहनत की थोड़ी सी एक लाइक ठोक देना, और चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब तो जरूर ठोक देना प्लीज। प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो यार।